नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाह लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हकीकत मुहम्मदी और कुरान करीम का जिक्र करांगे। कुरान हकीम की सूरह माइदा दी 15वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया तो सोने रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि ये कोई शक नहीं है तुहाडे कोल अल्लाह सोने तरफों एक नूर आया और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, सोने रब ने केड़ी सोहनी गल कीती कि मैं तुहाडे कोल तुहाडी तरफ कुरान भेजिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत जिहड़ा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतहर ते उतारिया। ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आखिरी कलाम है, आखिरी पैगाम है तमाम नस्ल इंसानी वास्ते। और ये कुरान करीम इंसान दे ज़ारी बात नहीं, इनफरादी इज्तिमाई बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अक्सरी इखलाकी माशरती अला हज़र क़यास दुनिया दे हर इंसान दे हर शोबे तो ताल्लुक रखने वाले हर उम्र दे इंसान वास्ते इस कुरान करीम दे अंदर सोने रब ने मुकम्मल रहनुमाई दी है। तो हुण किसी होर रहनुमाई की लोड़ नहीं, कुरान पाक काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुरान पाक की हिफाज़त का ज़िम्मा चुक्या। बाकी जिन्नियां भी किताबां सोने रब ने उतारी हैं तौरात ज़बूर अंजील साहिब वगैरह उन्होंने हिफाज़त का ज़िम्मा नहीं चुक्या, लेकिन आखिरी पैगाम है, आखिरी किताब है, साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है और आप अल्लाह के हबीब ने जो शान अज़मत अल्लाह सोने ने आपको दती हो किसी होर नूं नहीं मिले, ना मिलनी है ना मिल सकती है। तो सोने रब ने फरमाया कि मैं एक किताब भेजी इस वास्ते एक कुरान करीम दे उत्ते जब तक मुसलमाना यदि रूह के मुताबिक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक अमल करती रही उम्मत अरूज पाती रही। जिमें के कुछ हिस्सों छड्डिया कुछ ते अमल किया, ये अफरात व तफरीद के रवैये अपनाए तो मुस्लिम उम्मा जवाल का शिकार होना शुरू हो गए और हुण तक वो जवाल चलिया आ रहा सी। लेकिन अल्लाह सोना मेहरबान होया अपने बंदियां ते फिर अमले कुरान सुन्नत
दी रूह उम्मत दे अंदर सच्चे अल्लाह वाले ने फूकी और अज फिर मुस्लिम उम्मा अरोई की तरफ माइल पे परवाज है और इस्लाम की शातुसानियाँ शुरू हो चुकी है। और अनकरीब हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया तशरीफ लियाउण वाले पूरी दुनिया च अमन होएगा। हज़रत इमाम महदी मदीना पाक तो मक्का पाक शिफ्ट हो चुके हैं, अनकरीब ऐलान करने वाले ने। तो मैं मुस्लिम उम्मा नूं सब नूं दावत देना कि अल्लाह दे बंदे हो, अगर जन्नत चाहिदी है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री चाहिदी है, हबीबे हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाके दायमी दी मौला की नेमत चाहिए तो हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला उन्हां दी बैत कर लियो फौरन, जिवें आप ऐलान फरमाओ। और मैं अपने तमाम मुरीदां नूं दोस्तां अहबाब नूं ये गल सख्ती ना कहना, हुक्मन कि फौरन आप दी बैत कर लेना। मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मा दा शैतानी कुव्वतां दे अदवार खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया की इमामत तो क्यादत करेगी। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने आख्या सी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये मुस्लिम उम्मा दुनिया की इमामत वास्ते पैदा हुई है, लेकिन इसे कुरान नाल ये रूज हासिल होना, अमले कुरान ना, अमले कुरान सुन्नत तो बगैर रूज हासिल नहीं हो सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए अमले कुरान सुन्नत च फना इख्तियार करे और इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे। और कुरान करीम दे अंदर इन्ने अलूम है कि सारी दुनिया भी ये तहकीक करती रहे, दुनिया मुक जाएगी लेकिन कुरान हकीम दे अलूम नहीं मुकणगे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने आख्या सी कुरान में हो गोता जना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अदा जिद्दत किरदार। लेकिन शैतानी कुव्वतां ने साढ़े अंदर 72 गुमराह जहानवी फिरके बनाए, 2 नंबर गैर शरा बाबे खड़े किए, नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी स्कॉलर खड़े किए, जिहड़े कुरान तो बदल नहीं सकते सी, लेकिन कुरान करीम दे मानी महाफी तराजम तफसीरां नूं तशरीहां नूं बदल के अपने ख्वाहिशात दे सांचे ढालिया, जिहदे नाल मुस्लिम उम्मत नूं तकसीम किया। हालांकि कुरान करीम सोने रब ने मना किया, सोने रब ने तालीम दी सी फिरके बनाने तो मना किया। कुरान करीम सोने रब ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की इस रस्सी कुरान नूं घुट के फड़ो, फिरके ना होवो। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी दुख ना बड़ी ये गल कही सी, कहीं फिरका बंदी है, कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इन्हां 2 नंबर लोगों ने गुमराह 72 जहानवी फिरकियां दे मुल्लां ने कुरान नूं दे प्रोग्राम नूं जिहड़ी असल रूह है कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई का जिक्र कुरान करीम च मौजूद है, दीदे मौला की नेमत हासिल करना कुरान पाक दे मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या, तमाम अल्लाह वाले दसदे आए ने कि दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करो। इस गल नूं छुपाया ना लोगों ने। इस तरह दीगर जिहड़े अहम प्रोग्राम वो सारे छुपाए उम्मत कोलों। इहदे बारे बड़े दुख नाल अल्लामा इकबाल ने गल कही सी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक। कुरान को बाजी चाहे तफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत ईजाद। इन्हां गंदियां ज़ालिमा लोगों ने मुस्लिम उम्मा और इंसानियत ना जुल्म किया। और इन्हां शैतानी एजेंट जिहड़े हैं नाम नहार मौलवी 2 नंबर गैर शरा बाबे जिन्हें भी ये नजूमी हमजाती जन्नाती किमिया कर इन्हां बाबियां ने बड़ा नुकसान दिता मुस्लिम उम्मा नूं। इन्हां दे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने गल कही सी कि लिबास खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना हो तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी यही आ रही, सुल्तानी भी यही आ रही। ना खुश बेजार हूँ मर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो।
मीरास में आई यानी मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशो मन। इकबाल ने फरमाया कि अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान में हो होता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। ये कुरान करीम किताब इनकलाब है, किताब इश्क है और मुकम्मल दस्तूर हयात है और आसमानी मंशूर हयात है, जिहदे विच इंसान दे ज़ारी बदनी तमाम मसले हल होंदे। अमले कुरान सुन्नत नाल ही इंसान अपने अंदर दा अपने नफस का तज़किया कर सकता, कल्ब का तस्फिया कर सकता, रूह का तजलिया कर सकता, क्योंकि बगैर फनाए नफस तो फनाए कल्ब, बगैर फनाए कल्ब तो फनाए रूह हासिल नहीं होंदी। हर रोज़ क़ुव्वत परवाज़ नहीं पैदा होंदी और रूह बातन सारो परवाज़ करना अल्लाह की बारगाह तक नहीं जा सकती बगैर पिरो पेशवा दे। फिर पेशवा की मदद नाल ही बातन के अंदर रूह कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल कर सकती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हुज़ूरी खुदा जाके दमी दी दे मौला की नेमत हासिल कर सकती है, ईमान हकीकी का कमाल हासिल कर सकती है, इरफान हकीकी का कमाल हासिल कर सकती। क्योंकि जदों इंसान दिल दी अखां अपने दिल के आईने च अपने सोने रब का दीदार करेगा तो फिर इनू हकीकी इरफान हासिल होएगा, हकुल यकीन का कमाल हासिल होएगा, फिर ही इनू फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत मुयसर आएगी। यानी फ़क्रे मुहम्मदी तो मुराद है कि इंसान ईमान लिया के सच्ची तौबा तर नसूख करके अपने कल्ब नूं मासवाला दियां लैशां तो पाक करके ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करके सरापा ही मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन के हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारे, खुद सपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करे, सब कुछ अपने दूजियां दे मामलात नूं सोने रब दे सपुर्द कर दे और कल्बन ज़ाते मौला डुब के हमेशा लई नाकाबिले वापसी इरादे ना इश्क नगर च दाखिल हो के कल्बन ज़ाते मौला डुबा रहे हमेशा। यही फ़क्र है, यदा ही ना फ़क्र मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिथे इंसान की जिंदगी बिला ख्वाहिश हो जाती, कोई खलकी ख्वाहिश सूफी के अंदर नहीं रहिंदी, आरफ के अंदर आशिक के अंदर नहीं रहिंदी, आशिक मौला के अंदर कुल्ली ओदा नफ्स ख्वाहिशात तो पाक हो जाता है, वो जिंदगी जी बिला ख्वाहिश हो जाती है और सिर तो पैरों तक अमले कुरान सुन्नत बन जाता, हम आती उल्लाह आती रसूल च फना हो जाता और हमेशा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा। अपने पीर मुर्शद को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूर निस्बत का रूहानी कनैक्शन हासिल करके हिजबुल्लाह के रूहानी नैटवर्क नाल राबता कायम करके रह मौला का मुसाफिर बन के दहमी दी मौला की नेमत हासिल करता। ये अमले कुरान सुन्नत नाल ये नेमत मिलनी, होर कोई जरिया नहीं। तो सोने रब ने कुरान उतारी है, लेकिन चूंकि यह जुल्मत कदा है, ये दुनिया जुल्मत कदा अक्सरियत चार्ज फिरे जुल्मत का दौर है। तो सोने रब ने फरमाया कि मैं ये कोई शक नहीं है, पहले ये गल अपने शक जिन चो कढ़ दो, शक बहुत खतरनाक चीज़ है, ये शक इंसान को तबाह बर्बाद कर दिंदा। इस वास्ते कुरान करीम के शुरू च भी सूरे रब ने ला रहे बफी किया कि कोई शक नहीं है, ला रहे बफी ज़ालिकल किताब ला रहे बफी, ये कोई शक नहीं है, एक किताब है कुरान अल्लाह का कलाम है, नफा बख्श है, नतीजा खेज है, इंसान दे नफस नूं दा तज़किया करदा, इंसान दे कल्ब का तस्वीया करदा, इंसान की रूह नूं फनाउल फना और मुकाबिला का कमाल अता करदा। और ये अमले कुरान ही इंसान नूं दे अंदर रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा करदा। और ये अमले कुरान ही इंसान नूं बातन दे अंदर लौह महफूज का मुतालिया करदे। अमले कुरान सुन्नत ही इंसान दी रूह नूं आलमे बरज़ख आलमे मसाल दियां सैरां कराउंदा। ये अमले कुरान सुन्नत ही है कि इंसान की रूह नूं
बादन दे अंदर नेक जन्ना अरवा मलाइका नाल मुलाकातां कराउंदा और औलिया अली अरवा नाल मुलाकातां कराउंदा और ये अमले कुरान सुन्नत ही है जिहड़ा इंसान नूं औलिया कराम राहिमाहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन दी बात नहीं महफिलों में हाज़िर शरफ बख्शदा है। अमले कुरान सुन्नत ही है जिहड़ा वब्तगू लहल वसीला ते अमल करा के फिर वो मुर्शद दा खादम बनाउंदा फिर वह जाहिदु फी सबीलिही दी नेमत बख्शदा फिर सच्चा मुर्शद सच्चा मुरीद सच्चा तालिब मौला अपने मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी फिर मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी ये मुर्शद दा लफ्ज़ कुरान पाक ही मौजूद है अपने पिरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करके अपनी रूह कुव्वत परवाज कराउंदा पैदा करदा और ये अमले कुरान सुन्नत ही है जिहड़ा पिरो पेशवा दी मदद नाल हजूरी है कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचाउंदा अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिलां ही पहुंचाउंदा और अमले कुरान सुन्नत ही हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी दुआ तवज्जो निगाह और मदद ना हजूरी खुदा च पहुंचाउंदा और दायमी दीदे मोहरत दी नेमत बख्शदा अला हाज़िल क़ियास अमले कुरान सुन्नत ही दुनिया के हर मसले का हल है तो जिन्हां ने कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतानी इल्मां नूं फड़िया जिन्ने भी शैतान ने अफलातूनियां ने दजालियां ने गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियां ने काफरां ने मुशरकां ने बिदतियां ने मुनाफिकां ने 2 नंबर गैर शरा जादूगर बाबियां ने और नाम निहाद इस्लामी सुकारों ने जिन्ने भी तबलीगी निसाब बनाए ने रूहानी प्रोग्राम बनाए ने जिन्हें कुरान सुन्नत नूं छड्ड के इन्होंने फड़िया तबाह बर्बाद हो गए। ये सारे प्रोग्राम शैतान ने बनाए ने इन्हों को अपने चमचा कड़शियां को बनवाए ने जिन्हें भी है योगा रैकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचुलिज्म साइकिकिज्म परिमेंशन पामिस्ट्री इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल अदाद इल्मुल हरूफ इल्मुल क्याफा वगैरह वगैरह ये सारे शैतानी इल्म है कुरान सुन्नत तो दूर करने का प्रोग्राम है। सच्चा इल्म कुरान सुन्नत की रूह है यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ जड़ी कुरान सुन्नत जड़ा इल्म कुरान सुन्नत की रूह है तो खुलासा है तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह जड़ी है वो अल्लाह की बारगाह दायमी रसाई है जिसका जिक्र कुरान सोने रब ने फरमाया और यही सीधा रस्ता अमले कुरान सुन्नत का जिहदे बारे कुरान पाक सोने रब ने फरमाया वाल अल्लाह कसद सबील सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता क्योंकि अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसानी जिंदगी का मकसद है। कुरान पाक सोने रब ने दसिया अला रब्बिकल मुंतहा फिर एक होर जगह सोने रब ने फरमाया वान्ना अला रब्बिकल मुंतहा अल्लाह सोना फरमांदा जी कोई शक नहीं है तेरी आखिरी मंजिल जड़ी है तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है और अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। ये कायनात जिन्हें भी ज़हूरात है सब अल्लाह पाक दे नूर नूर मुस्तफ़ा नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा अक्सी ज़हूरात है जिन्होंने अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते दोनों का मकसद एक ही है और अज की साइंस ने इस गल तस्लीम भी कर लिया मेटाफिजिक्स ने मेटासाइकोलॉजी ने मेड साइंस ने मेडिकल साइंस ने वगैरह वगैरह कि जो कुछ भी कायनात के अंदर अनासर के एटम है और तमाम मखलूकात जिन्हें भी एटम है इन्हों के मरकज़ा इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सारे गैरमरी लतीफ लहरों के बने हुए ने किसी चीज़ का अक्स है। सोने रब ने 1400 साल पहले ही सानू दसता अल्लाह नूर समावात वल मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी है। अल्लाह सोना अपनी सोहनी पाक ज़ात ना ज़ाहिर बातन हर जगह हाज़िर मौजूद है जिवें हुज़ूर सुल्तान बाहू फरमांदे अंदर भी हो तो बाहर भी हो बाहू किथल वेंदा हो तो हज़ूर बबुल्ला शाह फरमांदे टुणदी फिर मैं जंगल वेले रांझण यार बुकल विच खेले तो हुज़ूर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा तेन एवं पैण भुलेखे गुलाम फरीद दा बुए यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे। हज़रत शाह न्याज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने यार को हमने जा बजा देखा कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा लेकिन हिफ्ज़ मुरातब रखना पैना। सुल्तान ला शकीन हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी फरमांदे अगर हिफ्ज़ मुरातब ना कोनी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह है बंदा बंदा है ये अक्सी ज़हूरात है सारे।
अल्लाह सोहना जिन्ना चाहे ज़हूरात फरमा ले, तय्युनात तनज़ुलात फरमा ले, अल्लाह ही रहिंदा। तो बंदा जिन्हें चाहे अरूज कमाल तरक्कियां बुलंदियां तय करदियां होया अल्लाह की बारगाह तक पहुँचते बंदा ही रहिंदा। बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल ने आख्या जी, आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं किताब रोशन किताब भेजी है, यानी खुला प्रोग्राम है, कोई छुपी गल नहीं है। और नाल सुने रब ने दसिया कि इहदे विच शक ना करियो, मैं तुहाडे को अपने हबीब नूं भेजिया, नूर नूं भेजिया। ते हर किताब नूं पढ़न वास्ते हनेरे अंदर रोशनी की लोड़ है। इस वास्ते अल्लाह सोहने फरमाया कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी तरफ भेजिया। और कमाल गल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्ने एहसानात और इनामात बंदियां दे कीते, इंसान गिन नहीं सकता। इस वास्ते सूरह रहमान च बार बार सुने रब ने गल दोहराई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कदे भी सुने रब ने एहसान नहीं जताया, जो अपना हबीब सानू दत्ता साड़ी तरफ भेजिया तो रब ने एहसान जताया। और हकीकत यह भी किहड़ा कौन अपना महबूब किसी नूं दिंदा है, सोने रब का एहसान अजीम है। असी सारी मुस्लिम उम्मत दरकनार सारी इंसानियत भी सारी हयाती इसका शुक्र अदा कर दे, फिर भी इसका हक अदा नहीं होगा। अल्लाह का प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी तरफ आए, सानू अल्लाह ने एडा बड़ा इनाम दिता। तो इस वास्ते रब सोहने ने अपने कुरान का और अपने हबीब के नूर का जिक्र किया, ये दसन वास्ते कि कुरान नूं अगर समझना तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक समझना। क्योंकि कुरान नूं जिस तरह जिन्ना मेरे तो बाद कोई जानदा हो मेरे हबीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान से उवें ही अमल करना जिवें मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस वास्ते कुरान करीम सोहने रब ने फरमाता कि मेरे हबीब दा उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। और मजीद सोहने रब ने कुरान पाक च फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्योंकि अल्लाह की बारगाह तक जाण वास्ते इंसान नूं नूरे इश्क की लोड़ है, जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इश्क की जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमान दे कि इश्क ने मैनू पलक चमकण तो पहला नूरो जुल्म ते 70,000 पर्दियां तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता। इश्क मौला रूहे ईमान है। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले मुसलमान तो है ही वो जो अल्लाह सोहने नाल इश्क करते हैं, तो जेडे अल्लाह सोहने नाल इश्क नहीं करते अपने ईमान की खैर मनाउण, अपनी मुसलमानी की खैर मनाउण। तो फिर मजीद अल्लाह दे इश्क उदों कबूल होगा। अल्लाह सोहने अपने हबीब नूं कहता, सोहने ने लोगों कह दे, आप ही फरमा दे उन्होंने लोगों कि अगर तुसीं अल्लाह सोहने नाल मुहब्बत करते हो वाकया ही दिलों टिडों, तो फत्ताबो नहीं फिर मेरी इत्तबा करो, फिर तुहानूं इनाम में मिलेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह सोहना फिर तुहानूं अपना महबूब बना लेगा, तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। दो तरफा वे मुहब्बत की गल ही कुछ हो रहा, जो बंदा अल्लाह सोहने नाल मुहब्बत करे, अल्लाह सोहने नाल इश्क करे, अल्लाह सोहना बंदे नाल इश्क करे। बकौले शायर, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। एक कायनात की बुनियाद भी इश्क तो शुरू हुई है, जैसा कि हदीस कुदसी च कुन तो कन्ज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। इस वास्ते इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म ते गौर करना चाहिए कि कुरान नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर के जरिए ही समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत दे बारे अल्लाह सोहना ही जानदा, ही आप जानदे। सानूं तां उन्ना को पता जिन्ना कि सानूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सुन्नत च दस्सिया या मुशाहिदा कराया। बाकी हकीकत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहने दे उस कुरबे खास रहिंदे जिथे किसी की पहुँच नहीं, उत्थे तो पहुँचना दूर गल है, उस राह की गड़दे राह नूं भी कोई नहीं पा सकता। आप मुसलसल कुरबे इलाही दे मुरादब तय करते जा रहे हैं, और कोई भी हमेशा कदे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरब दी गड़दे राह नहीं पा सकता, क्योंकि आप अल्लाह का नूर है, आप दे नूर दे ही ज़हूर है सारे अक्सी।
इसे वास्ते हर लहर च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमा के बहुक्म इलाही पूरी कायनात च बातन च हुक्मरानी फरमा रहे। तमाम है क्या है दुनिया का कोई शै नहीं, फिर लोहो कलम सब कुछ ही मैं तुहाडे अल्लाह कहना कुर्बान कर देंगा अगर तुसी मेरे नबी की इत्तबा च फना इख्तियार की। कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाउंदे मजीद कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल फरमाते इस कायनात के अंदर अगर उजाला होना है, अमन तरक्की खुशहाली होनी है, अगर रूह हासिल करना इन्होंने रूह की कुव्वत परवाज पैदा करनी है, इंसानियत की रूह को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाना वह एको ही तरीका है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे और अपनी तमाम तारजारी बात नहीं तवानाइयाँ अपने तमाम वसाइल इस काम वास्ते सर्फ कर दे ताकि अल्लाह का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुँच जाए और इंसानियत अमल करके दुनिया कब्र और आखिरत कामयाबियाँ हासिल कर ले। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे, आप की शान नूं कमा हको तो कोई जान नहीं सकता, अल्लाह जानता ही आप जानते हैं। इकबाल ने अपनी मुहब्बत ज़ौक़ शौक का जिक्र फरमाया। कलंदर लाहौरी इकबाल कहते हैं लौ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बत आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो ख्वाब में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्रा रे को दिया तूने तलुए आफ्ताब, शौकते सजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ी तेरा जमाल बेनकाब, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। इकबाल फरमाते तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले गयाबो जुस्सजू इश्क हजूरो इज़्तिराब। आजम चिश्ती आशिक़ रसूल लाहौरी कितनी सोहनी गल कहंदे ने। आजम चिश्ती फरमाउंदे ने कि यूं अदा करते हैं औशाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं औशाक मोहब्बत की नमाज, सजदा काबे को और ध्यान मदीने में रहे। आज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सोने रब ने जो फरमाया ये रूह के मुताबिक अमल करिए ताकि असी अपना मकसद है आदि दायमी दी मौला की नेमत हासिल कर सकी। वह जरिया सिर्फ और सिर्फ अमल कुरान सुन्नत है, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहना। तो कुरान करीम नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूरी रोशनी नाल समझना, जिवें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू कुरान के बारे दसिया वो मुताबिक ही चलीए, जिवें इजमा अहले सुन्नत व जमात ने आख्या उवें चलीए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात जिहड़ी चलती फिरती कुरान, आप दा हर अमल कुरान है, आप दा सोना कुरान, जागना कुरान, बैठना कुरान, खड़ा होना कुरान, चलना कुरान, कोई फैसला करना कुरान, अल्लाह हाजिर के आप की जिंदगी का हर अमल कुरान, आप चलते फिरते कुरान मुजस्सम ने। इस वास्ते सोने रब ने आख्या अगर कुरान को समझना तो मेरे प्यारे हबीब की इस नूर की रोशनी में समझो, वरना इस तो अलावा अगर तुम कुरान को समझा जिमें गोरा 72 जन्म ही फिर के अपने नफज ना कुरान की समझने की कोशिश करते हैं, रंग बिरंगे फिरके बनाते, इन्होंने गंदे लोगों को दूर लो, क्योंकि इन्होंने हर वेले अल्लाह की लानत बरस रही होंगी है। इन्होंने कोल रहने वाले भी अल्लाह की लानत बरसती, इन्हें तरफ उठने वाले हर कदम से भी अल्लाह की लानत बरसती है। इस वास्ते इन्हों को बहन वाले जिन्हें लोग तुम देख लो कदे भी सिरात मुस्तकीम तो नहीं चलते, दीदे मौला वास्ते कचहरी मुस्तफा वास्ते कदे जदोजहद नहीं करते। इन्होंने बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने आख्या जी वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर के क्या है राह रस्मो शाहबाजी। इन्हों को बहन खलोने वाले गंदे लोगों तो भी दूर रहो, उन्होंने परछावियों तो भी लखा मील दूर भजो अगर सीधा रस्ता चाहिए, क्योंकि अल्लाह के गजब के लोग शिकार है। इन्होंने लानत बरती, ऐसा ना हो लानत छेड़े थोड़े पै जाए। इन्होंने बेअदबा गुस्ताखा तो इसे बात दूर रहो। इस वास्ते हजूर इमाम रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ने गुस्ताखान रसूल नूं काफिर करार दिता,
और ये है भी हकीकत है, ये कोई शक नहीं। महाराज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कुरान पाक नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके के मुताबिक समझिए और कुरान सुन्नत च फना हो जाइए। बाकी शैतानी इल्मां नूं हमेशा लई छड़ दईए, अपने कल्ब नूं मासवाला दियां तलब रगबत मुहब्बत तो खाली करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह नफी लड़दा इसबात हासिल करिए और राह मौला दे मुसाफिर बनिए ताकि दायमी दी मौला की नेमत हासिल कर सकिए। अल्लाह सुन दी बार का दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान स्वाए पीरो पेशवा दे स्वाए तेरी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा ता फरमाए, साड़ी दुनिया कब्र और आखिरत मदद फरमाए, सानू अपने दायमी दीद मौला की नेमत अता फरमाए, इत्तबाए रसूल च फना दी नेमत अता फरमाए, सरापा ही खिदमत खल्क बना, दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।